नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जनरल न्यूज़। जितने भी वाहन चालक हैं, जितने भी गाड़ियां चलाने वाले हैं, वो सावधान हो जाए, क्योंकि अब आप पे जो है और नकेल कसने वाले। अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो आपको भारी भरकम जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब जम्मू में ITMS जो सिस्टम है वो लागू होने जा रहा है। पूरी खबर क्या आपको बताते चले कि ITMS 10 जून से पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। जी हाँ, ये जो आप कैमरे देख रहे हैं, इन कैमरों में जो फंक्शन था वो पूरी तरह से जम्मू शहर में लागू हो जाएगा। आपको बताते चले जम्मू शहर के सभी 44 जंक्शनों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS जो है वो 10 जून से पूरी तरह से लागू हो जाएगा और ये काम करना शुरू कर देगा। आपको बताते चले यातायात विभाग की जो विज्ञप्ति के अनुसार ये प्रणाली संचालित नंबर प्लेट की पहचान करेगी। लाल बत्ती का उल्लंघन करने का पता लगाने का, बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग, बिना सीट बेल्ट और ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग और या गलत पार्किंग आदि में मदद करेगी। आपको बताते चले ये जो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले ये जो सिस्टम है, ये इसके जो सेंसर है वो आपकी नंबर प्लेट की पहचान करेंगे। उसके बाद अगर आपने रेड लाइट को जंप किया, जहां आपने बिना हेलमेट के जा रहे हो, या अगर आपने ट्रिपलिंग की है, जहां आपने किसी सीट बेल्ट नहीं पहनी है, जहां आपने रात गलत जगह पे गाड़ी को पार्क किया, तो आपका ये सेंसर जो है वो खुद ब खुद आपका वो इन चीज़ों को निकालेगा और आप पे आपका चालान कर देगा। हाँ, और एक और बात, अगर आपने चलती गाड़ी में गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल किया तब भी होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रणाली है ये 24/7 काम करेगी। जी हाँ, 24/7 यानी कि ये मत सोचिए कि अगर रात के समय, शाम के समय आप सड़कों पर निकले, आपको कोई ट्रैफिक कर्मी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, एक चौक पे अगर आपको रेड लाइट लगी है और आपने देखा कि आपके नियर बाई कोई ट्रैफिक कर्मी नहीं है और आप जंप करके चले जाएंगे तो आप बच जाएंगे। जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं बचेंगे, आपका तब भी चालान आएगा। आपको बताते चले कि ये जो आप इससे 24 घंटे जो आप CCTV की निगरानी में रहेंगे और ई चालान का उच्च परिभाषा कैमरा के माध्यम से उल्लंघन को मजबूत सबूतों के द्वारा समर्थित होगा। और सभी प्रकार के मोटर चालकों को उल्लंघन करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत दंड से बचने के लिए यातायात नियमों को और विनियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है और लोगों को सावधान रहने और सभी यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। जी हाँ, ये जो ITMS सिस्टम है ये अब 10 जून से लागू हो जाएगा। और आपको बताते चलें, जैसे हमने आपको पहले कहा कि अगर आप गाड़ी चलाते समय किसी भी तरह का नियम तोड़ते हैं तो ये आप पे लागू होगा। जैसे ये सिस्टम लागू होगा, सबसे पहले ये जो जैसे भी गाड़ी निकलेगी, इसकी जो रेंज रहती है उसमें ये जो कैमरे जो सेंसर लगे होंगे वो सबसे पहले आपके नंबर प्लेट की पहचान करेंगे कि कौन सा वाहन आ रहा है। फिर उसमें वाहन में बैठे उस व्यक्ति का, अगर वो आपका 4 व्हीलर वाहन है तो वो सबसे पहले आपका सीट बेल्ट को चेक करेगा कि आपने सीट बेल्ट डाली है कि नहीं डाली। आप गाड़ी चलाते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं करें। जहाँ अगर आपने कहीं गाड़ी गलत दिशा में खड़ी कर दिया और आप कैमरे की निगरानी में हो तब भी ये आपको चलान आएगा। अगर आप किसी रेड लाइट को जंप करोगे तब भी आएगा। और 2 पहिया वाहनों के लिए जो साफ तौर पे इसमें जैसे बताया गया कि उनके लिए भी यही नियम रहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव होगा। सबसे पहले उनकी बाइक का या स्कूटी का 2 पहिया वाहन का नंबर डिटेक्ट किया जाएगा। अगर किसी भी वाहन चालक ने हेलमेट नहीं पहनी है उसका चलान होगा। अगर आपने ट्रिपलिंग की है उसका भी चलान होगा। अगर आप रेड लाइट जंप करोगे तो उसका भी चलान होगा। अगर आप सब ने इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो अभी से सावधान हो जाए। अभी इस सिस्टम को सोमवार से ये पूरी तरह फंक्शनल हो जाएगा। आपके पास 2 दिन है। जो लोग भी इस तरह के जो नियमों की अनदेखी करके आगे बढ़ जाते हैं, रेड लाइट जंप कर जाते हैं या आना देखी कर जाते हैं और उनको ये लगता है कि उनका चलान नहीं हुआ है, अब ऐसा नहीं होगा। अब यातायात जो नियम है वो उन पर पूरी तरह लागू हो गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो हाईटेक हो गई है। अब ये हाईटेक माध्यम से अब आपके चलान हो गए और इसलिए अगर आप इन चलानों से बचना चाहते हैं आपको भी हाईटेक होना पड़ेगा। आपको भी हाईटेक की तरह शहर की सड़कों पर व्यवहार करना पड़ेगा। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह की और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जनरल न्यूज़।